संविधान निर्मात्री जो सभा थे उन्होंने ये पारित किया था कि ये चूंकि भारत हिंदी भाषी देश है तो यहाँ पर जो भी त्योहार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, जो भी इस भारत देश की संस्कृति है उसको ढोने का काम, अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कौन कर सकता है। तो निकल करके आया अपने भारत देश की भाषा हिंदी। जो हिंदी ही एक भाषा है जो इस भारत की संस्कृति को जन जन्मांतर से लेकर के जो है आगे बढ़ रही है। हमारी परंपराएं, हमारे त्योहार, उनसे संबंधित जो हमारी संस्कृति रही है वो मिटने न पाए, उसको अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी जिम्मेदारी जो है लोगों ने क्या किया, अपने देश की हिंदी को दिया। और उसी समय ये पारित भी कर दिया गया कि जो हिंदी होगी यह भारत के सभी कार्यालयों में इसको जो है राजभाषा के रूप में इसको प्रयोग किया जाएगा और जो भी कार्यालय जो काम होंगे इसी हिंदी भाषा में लिखे जाएंगे। चूंकि भारत विविधताओं का देश है, इसमें अनेक संस्कृत, धर्म एवं संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें करीब 454 बोलियां, कितनी 454 भाषाएं इस भारत में जो है बोली जाती हैं। 454 भाषाएं बोली जाती हैं। उन 454 भाषाओं में हिंदी एक अकेली ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग जो है सार्वजनिक रूप से सभी लोग ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। ठीक है। और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, अगर आपको भारत भ्रमण करने का अवसर अगर मिला होगा तो कहा भी गया है कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर बानी। ये क्या है? अगर हम थोड़ी दूर पर जहां स्थित है वहां से अगर थोड़ा अगर हम चलायमान होते हैं, गतिमान होते हैं, तो उसमें क्या होता है, पानी का जो स्वाद होता है वो बदल जाता है। लेकिन और अगर थोड़ी अगर अपनी दूरी और बढ़ा देते हैं इस भारत भ्रमण के दौरान तो निश्चित ही हमारी बोली भी बदल जाती है। बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार अनेक प्रदेश में रहते हैं, उनसे अगर जाने का, मिलने का अवसर मिलता होगा तो निश्चित ही अनेक ही जो है भाषाओं एवं बोलियों का जो है उनको सुनने का अवसर मिलता भी होगा। इसलिए कहा गया है कि ये जो भारत है विविधताओं का देश है, इसमें अनेक संस्कृत, धर्म, संप्रदाय के लोग जो रहते हैं, इसके बावजूद भी क्या है, ये भारतवर्ष अनंत काल से एकता के जो है सूत्र में बंधा हुआ है। और उस एकता के सूत्र में बंधाने पिरोने का काम कौन कर रहा है? अपने इस भारत देश की राजभाषा। और उसी राजभाषा को आज हम हिंदी दिवस के रूप में मनाने का प्रयास सभी विद्यालयों एवं कार्यालयों में हो रहा है। अनेक प्रकार के कार्यक्रम जो है आज ये स्कूल से लेकर के और राष्ट्रपति भवन तक जो है आयोजित किए जाएंगे और बहुत सारे लोगों को अवसर भी मिलेगा आज अपनी इस राजभाषा से संबंधित जो भी उनकी व्यथा और कथा है उनको कहने का अवसर मिलेगा। तो हम सभी चाहते हैं कि आप सभी बच्चे अपने देश की संस्कृति को, इसके त्योहार और इसकी परंपराओं को आगे बढ़ाने का जो काम ये राजभाषा हिंदी कर रही है, तो हम सभी क्या करते हैं, इस राजभाषा को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारी परंपराएं जन जन्मांतर तक चलती रहें और जिससे हमारी संस्कृति अनवरत जो है क्या हो, बढ़ती रहे। और प्रयास ये होगा कि सभी क्लासेस में आज जो हिंदी के टीचर होंगे वो क्या करेंगे, अपने अपने क्लासेस में हिंदी दिवस से संबंधित चीजों को बच्चों को कुछ जो है क्या करेंगे, लिखाएंगे, जिससे जब वो एक पेज में लिख जाएगा तो उनको पढ़ने और सुनने का जो है अवसर दोबारा फिर मिलेगा, जिससे वो हिंदी के प्रति क्या होंगे, समर्पित होंगे और उसको पढ़ने के लिए जो है क्या करेंगे, वो प्रयास करेंगे।